हेलो नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार आप लोगों के लिए ये दैनिक जागरण संपादकीय है जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति होगी। यदि आप लोग हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सकें। मैटर स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिषद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई की ओर से किए गए सर्वे के इस निष्कर्ष पर आश्चर्य नहीं कि यहाँ मंदिर को ढहाकर मस्जिद बनाई गई थी। एएसआई के इस सर्वे की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह तो खुली आंखों से दिखता है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद खड़ी है। वास्तव में कोई नेत्रहीन भी इस परिषद की दीवार को टटोलकर यह बता सकता है कि जिसे मस्जिद कहा जा रहा है वह मंदिर है। क्या मंदिर को ज्ञानव्यापी परिषद कहने वालों के पास इसका कोई जवाब है कि उसकी दीवारों पर उकेरे गए संस्कृत के श्लोक और देवी देवताओं की प्रतिमाएं किस बात की सूचक हैं? उन्हें यह भी बताना चाहिए कि तथाकथित परिषद में नंदी की प्रतिमा क्या कर रही है। यह एक विडंबना ही है कि जिस बात का निर्धारण खुली आंखों से हो सकता है उसके लिए एएसआई के सर्वे का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे भी बड़ी विडंबना मस्जिद पक्ष का इस तरह की दलीलें देना है कि एएसआई की रिपोर्ट अदालत का फैसला नहीं है। मस्जिद पक्ष का यह तर्क भी हास्यास्पद है कि एएसआई की रिपोर्ट के अध्ययन और विश्लेषण में समय लगेगा। यह अच्छा होगा कि मस्जिद पक्ष एएसआई की रिपोर्ट के साथ औरंगजेब की दरबारी की ओर से लिखी गई मारिस ए आलमगीरी का भी अध्ययन करें, जिसमें लिखा है कि बादशाह के आदेश से बनारस में विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। ज्ञानव्यापी मामले में मस्जिद पक्ष के रवैये से यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि वह वैसी ही भूल जानबूझकर करने पर आमादा है जैसी अयोध्या को लेकर की गई। यदि मस्जिद पक्ष यह सोच रहा है कि ज्ञानव्यापी मामले में पूजा स्थल अधिनियम उनके लिए मददगार बन सकता है तो इसके आसार कम ही हैं, क्योंकि एक तो यह कानून न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और दूसरे मंदिर पक्ष से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह जीती मक्खी निगलने को तैयार रहें। न्याय और नैतिकता का तगाजा यही कहता है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को मंदिर के रूप में स्वीकार किया जाए और उसे पर दावा छोड़ दिया जाए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि स्वयं इस्लामी मान्यताएं यह कहती हैं कि किसी दूसरे की इबादत अथवा झगड़े वाली जगह पर पढ़ी गई नमाज जायज़ नहीं होती। यदि मस्जिद पक्ष और साथ ही मुस्लिम नेतृत्व इस इस्लामी मान्यता के प्रति तनिक भी ईमानदार है तो उसे सच का सामना करना चाहिए। और सच यही है कि बनारस में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यह काम मथुरा के साथ अन्य स्थानों पर भी किया गया। इसके अटक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। बतौर उदाहरण दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थिर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इस मस्जिद के शिलापट में ही लिखा है कि इसे 27 हिंदू
और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। स्टॉप।